गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में नेक्स्ट टॉपिक होगा मेडिकल इम्पोर्टेंट पेस्ट, जिसमें आपको कुछ उदाहरण इसके अंदर पिछली क्लास में बताए गए थे। नेक्स्ट इसके अंदर उदाहरण हो सकता है ड्रैकनक्यूलस जो कि एस्के एल्मंथी संघ का जंतु होता है। ड्रैकनक्यूलस जो है इसके अंदर एस्के एल्मंथी संघ का जंतु होता है, जो कि इसके अंदर थ्रेड या धागे के समान जिसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो एस्के एल्मंथी संघ का जो जंतु है, और यह जंतु इसके अंदर अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। एस्के एल्मंथी फाइलम जो है इसमें पाए जाने वाला जंतु है, और अंतः परजीवी जंतु के शरीर के अंदर इसके अंदर पैरासाइट या परजीवी के रूप में पाया जाता है, और नारू रोग इसके अंदर कह सकते हैं कॉज करता है। नारू रोग जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वो ड्रैकनक्यूलस के कारण होता है। तो ड्रैकनक्यूलस जो है वो एस्के एल्मंथी फाइलम का जंतु है, जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंट पेस्ट के रूप में भी इसके अंदर कह सकते हैं इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर डेकापोड्स। डेकापोड्स इसके अंदर कह सकते हैं कौन से जंतु हो सकते हैं। डेकापोड्स इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें पैरों की संख्या लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 10 होती है। डेकापोड्स इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें पैर इसके अंदर लगभग 5 जोड़ी हो सकते हैं, या 10 इसके अंदर कह सकते हैं पैर उसमें पाए जाते हैं, तो उसे इसके अंदर कह सकते हैं डेकापोडा में रखा जाता है। उदाहरण इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, प्रॉन, लॉबस्टर, इसके अलावा इसके अंदर क्रेफिश, क्रैब या केकड़ा जिसे कहा जाता है, यह सभी इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु है वह इसके अंदर डेकापोडा के अंतर्गत रखे जाते हैं। और डेकापोडा इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑर्डर है वह इसके अंदर कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं क्रैब तथा जो क्रेफिश होती है, क्रेफिश और क्रैब जो है इसके अंदर कह सकते हैं फेफड़ा जो कर्मी होता है, लंग्स इसके अंदर फ्लूक जो होता है इसके अंदर फेफड़े में जो इसके अंदर वर्म या कर्मी पाया जाता है, उसके सेकंड इंटरमीडिएट इसके अंदर कह सकते हैं या इसके अंदर मध्यस्थ परपोषी की तरह कार्य करता है। लंग इसके अंदर फ्लूक या फेफड़ा जो कर्मी होता है, फेफड़े में जो इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्शन करने वाला जो वर्म या कर्मी है, इसके सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट या मध्यस्थ परपोषी की तरह कार्य करते हैं क्रेफिश और क्रैब। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं क्रेफिश और क्रैब जो है वह डेकापोडा के अंतर्गत रखे जाते हैं, और इसके अंदर कह सकते हैं यह मध्यस्थ परपोषी की तरह कार्य करते हैं। परजीवी के लिए इसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट की तरह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जंतु जो है इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है या जंतु में परजीवी अनुकूलन पाया जाता है, तो वह जंतु जो है इसके अंदर कह सकते हैं एक से अधिक जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं अपना लाइफ साइकिल या जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो यहाँ पर क्रेफिश और क्रैब जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट हो सकता है कैलिसरेटा। कैलिसरेटा जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कैलिसरी प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। कैलिसरेटा जो इसके अंदर कह सकते हैं सब फाइलम हो सकता है, उपसंघ है, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कैलिसरेटा जो है इसमें एंटीना अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कैलिसरी प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है कैलिसरेटा। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, स्पाइडर या मकड़ी। सेकंड हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं इसके जंतु में 4 जोड़ी इसके अंदर कह सकते हैं लेग्स पाई जाती है। लेग्स या टांगों की संख्या इसके अंदर 4 जोड़ी या 8 होती है। इसके अलावा जंतु का शरीर जो होता है उसके अंदर 2 भागों में डिवाइड होता है। जंतु का शरीर जैसे आर्थ्रोपोडा में 3 भागों में डिवाइड होता है, इसमें सिफेलिक और इसके अंदर थोरेसिक जो भाग होता है, सिर और वक्ष भाग मिलकर सिरोवक्ष बना देते हैं, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इसे कॉमन पार्ट के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं लिखा जाता है, जिसको सिरोवक्ष या सिफेलोथोरेक्स कहा जाता है। और सेकंड पार्ट हो सकता है इसके अंदर एब्डोमेन। इसके अलावा इन जंतु के इसके अंदर हेड या सिर पर एंटीना या श्रृंगिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और इसके अंदर कैलिसरेटा जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं उपसंघ जो पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण कौन से होते हैं, स्पाइडर या मकड़ियां। ट्रू जो स्पाइडर होती है, सत्य प्रकार की जो मकड़ियां होती है, वह इसके अंदर कह सकते हैं वेनम बनाती है, वेनम या जिसको पॉइजन कहा जाता है, जहर कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लैक विडो जो स्पाइडर होती है, जो इसके अंदर कह सकते हैं वेनम सिक्रीट करती है, वह इसके अंदर कह सकते हैं पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लैक विडो जो स्पाइडर होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड होता है, या जिसे कहा जाता है पूरे विश्व में इसके अंदर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट है या इसका वितरण पाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर कैलिसरेटा जो इसका उपसंघ है, इसके जंतु स्पाइडर जो कि पूरे इसके अंदर कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, पूरे विश्व में हर स्थान पर पाई जाती है, और इसका जो वेनम होता है वह न्यूरोटॉक्सिन की तरह कार्य करता है, पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिन। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला टॉक्सिन होता है, और पेरिफेरल
परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पेरिफेरल या जिसे कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिन है, इसलिए इसे इसके अंदर कह सकते हैं पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है। तो नेक्स्ट हो सकता है कैलिसरेटा। कैलिसरेटा से पहले इसके डेकापोडा और उससे पहले इसके जैसे अभी आपको बताया ड्रैकनक्यूलस। नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल हो सकता है फीमेल, इसके अंदर कह सकते हैं लेब्रोडेक्टस, इसके अंदर स्पाइडर, यह भी कैलिसरेटा के अंतर्गत ही आती है। तो स्पाइडर कौन कौन से हैं जो कि इसके अंदर मेडिकल इंपॉर्टेंट इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट के रूप में काउंट किए जाते हैं, तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड हो सकता है जिसे कहा जाता है सेकंड, इसके अंदर कह सकते हैं स्पाइडर हो सकती है फीमेल, इसके अंदर लेब्रोडेक्टस स्पाइडर। यह इसके अंदर कह सकते हैं स्पाइडर है जो मकड़ी है, इसके अंदर कह सकते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, या पॉजिटिव इंपॉर्टेंस होता है या नेगेटिव इंपॉर्टेंस होता है। यह भी इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए इसके अंदर कह सकते हैं नुकसानदायक होती है, डेंजर या इसके अंदर खतरा या हार्मफुल होती है। तो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसे भी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से स्पाइडर हो सकती है, तो लेब्रोडेक्टस जो स्पाइडर है वह इसके अंदर कह सकते हैं कौन सी डिजीज कर सकती है या मनुष्य को किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान पहुंचाती है। तो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, तो मनुष्य के शरीर में इसके अंदर मसल्स स्पैम इसके अंदर कॉज करती है, पेशियों में इसके अंदर कह सकते हैं ऐठन उत्पन्न करना, और उपचार के लिए इसके अंदर कह सकते हैं एंटी वेनम आवश्यक होता है। तो लेब्रोडेक्टस जो स्पाइडर है मनुष्य के लिए नुकसानदायक होती है, और इसके अंदर स्पास्म या जिसे कहा जाता है मसल्स स्पास्म, पेशियों में ऐठन उत्पन्न करती है, और इसका उपचार जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं जो वेनम सिक्रीट किया जाता है उसके विपरीत इसके अंदर कह सकते हैं एंटी वेनम जो पाया जाता है इसके द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। तो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसे मेडिकल इंपॉर्टेंट पेस्ट के रूप में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हो सकती है इसके अंदर कह सकते हैं ब्राउन रेक्लूस स्पाइडर। ब्राउन इसके अंदर कह सकते हैं रेक्लूस जो स्पाइडर होती है इसके अंदर, ये भी कैलिसरेटा इसके अंदर उपसंग में आती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी एनिमल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वेनम सिक्रीट कर सकता है, जो पॉइजनस पाया जाता है, जहर पाया जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट एनिमल में जो वेनम पाया जाता है जैसे वास्प है सिक्रीट कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों एनिमल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और यह इसके अंदर कह सकते हैं जो वेनम सिक्रीट किया जाता है वह नेक्रोटॉक्सिन होता है। नेक्रोटॉक्सिन का क्या अर्थ होता है इसके अंदर, यह हीमोलाइटिक गुण दर्शाता है। हीमोलाइटिक का अर्थ होता है इसके अंदर यह आरबीसीज को डैमेज कर देता है, आरबीसीज को डैमेज कर देता है, रप्चर कर देता है, और जिससे इसके अंदर जब आरबीसी डैमेज हो जाती है तो आरबीसी के इस अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी से बाहर आ जाएगा, जिसको कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं हीमोलाइटिक इसके अंदर कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसे इसके अंदर कह सकते हैं नेक्रोटॉक्सिन कहा जाता है, आरबीसी को डैमेज करने के कारण या ब्लड सेल को डैमेज करने के कारण। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है स्कॉर्पियन या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं पैलेमियस भी कहा जाता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इसके अंदर कह सकते हैं आपको बताया गया था इसके बारे में, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, स्पोर्टिंग के रूप में भी इसके अंदर पढ़ा जाता है। स्कॉर्पियन जो जिसके अंदर कह सकते हैं जंतु होता है, इसके शरीर पर पाए जाते हैं कैलिसरी प्रकार के उपांग। स्कॉर्पियन या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं पैलेमियस भी कहते हैं, पैलेमियस। पैलेमियस इसके अंदर कह सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है। कैलिसरी प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, एक जोड़ी इसके अंदर। इसके अलावा पेडिपल प्रकार के जो उपांग पाए जाते हैं वह भी एक जोड़ी होते हैं, और 4 जोड़ी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। इसमें जैसे देख सकते हैं वॉकिंग या चलन टांगे जो उपस्थित होती हैं वह 4 जोड़ी होती हैं। तो उपांग की बात करें तो टोटल इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर पर 6 जोड़ी उपांग होते हैं। 4 जोड़ी तो वॉकिंग लेग्स हो गई, एक जोड़ी पेडिपल प्रकार के उपांग हो गए, और एक जोड़ी इसके अंदर कह सकते हैं कैलिसरी प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन जो एनिमल जैसे इसके अंदर कह सकते हैं इसमें देख सकते हैं कि इसके किनारे पर जो टेल्सन भाग पाया जाता है, स्टिंग या डंक इसके अंदर पाया जाता है। नर तथा इसके अंदर कह सकते हैं मादा, मेल और फीमेल दोनों में उपस्थित होता है। जो टेल्सन भाग इसके अंदर कह सकते हैं जंतु का जो पश्च भाग है वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं स्टिंग या डंक पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं स्कॉर्पियन जो है वह इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं स्टिंग या डंक उपस्थित होता है, जो कि पश्च भाग पर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं
यह नॉक्टर्नल होता है, रात्रिचल होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं 5 ईयर चाइल्ड को इसके अंदर कह सकते हैं ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मतलब इसके अंदर 5 साल इसके अंदर कह सकते हैं जो चाइल्ड होते हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं इसके डंक से, स्टिंग से इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और स्कॉर्पियन जो एनिमल होता है वह रात्रिचर होता है, रात्रि में भोजन के लिए इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकलता है। इसके अलावा स्कॉर्पियन का जो टॉक्सिन होता है दोनों प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन भी हो सकता है और हीमोलाइटिक इसके अंदर टॉक्सिन भी हो सकता है। आरबीसीज या ब्लड कोशिकाओं को भी इसके अंदर कह सकते हैं लाइसिस करवा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है न्यूरोटॉक्सिन भी होता है और हीमोलाइटिक टॉक्सिन की तरह भी कार्य करता है। तो इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं पैलेमनियस जिसको कहा जाता है या जिसे स्कॉर्पियन कहा जाता है, इसलिए इसे इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु है वह इसके अंदर स्कॉर्पियन जो है या पैलेमनियस जिसको कहा जाता है इसके अंदर, इसे इसके अंदर मेडिकल इंपॉर्टेंट पेस्ट के रूप में काउंट किया जाता है। पैलेमनियस के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट एनिमल हो सकता है जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मुख्य रूप से एनिमल जो आता है वह इसके अंदर माइट्स इसके अंदर कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतु ही होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं। साइज इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल की कम होती है, छोटे इसके अंदर जंतु होते हैं। इसमें भी 4 जोड़ी लेग्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर आर्थ्रोपोड जंतु होते हैं जिसमें जॉइंटेड या युग्मित इसके अंदर कह सकते हैं उपांग पाए जाते हैं। सैक या कोस के समान, सैक या कोस जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसके समान जंतु का शरीर पाया जाता है। जैसे इसके अंदर देख सकते हैं इसमें सैक या कोस के समान जंतु का शरीर पाया जाता है। इसके अलावा जंतु के शरीर पर श्रृंगिकाएं अनुपस्थित होती हैं। श्रृंगिकाएं या जिसे कहा जाता है सिर भाग पर पाए जाने वाले एंटीना इसके अंदर कह सकते हैं माइट्स पर भी अनुपस्थित होते हैं। और अभी जैसे आपको बताया गया था कैलिसरेटा में भी इसके अंदर कह सकते हैं अब्सेंट होते हैं, जिसमें पैलेमनियस भी आता है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं स्पाइडर कहा जाता है। ये जंतु इस पर भी इसके अंदर कह सकते हैं श्रृंगिकाएं अनुपस्थित होती हैं। माइट्स इसके अंदर कह सकते हैं 3 तरीके से इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी जंतु को प्रभावित कर सकती है या मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। 3 अलग अलग इसके अंदर प्रकार से कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है डर्मेटिटिस इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा कैसे कर सकती है। सेकेंड हो सकता है एलर्जी के द्वारा, और इसके अंदर थर्ड हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं संक्रामक रोग में वेक्टर या वाहक के रूप में। या तो इसके अंदर कह सकते हैं त्वचा में एलर्जी उत्पन्न कर सकती है, या डर्मेटिटिस जिसको कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं स्किन या त्वचा पर इसके अंदर कह सकते हैं परत बन जाती है। स्किन या त्वचा जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, पपड़ी के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं स्किन या त्वचा इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है, तो उसे कहा जाता है डर्मेटिटिस। और स्किन या त्वचा पर माइट्स एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। और थर्ड हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी इसके अंदर जो इन्फेक्शन इसके अंदर पाया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इसमें वाहक के रूप में भी इसके अंदर कह सकते हैं माइट्स का उपयोग किया जा सकता है। तो 3 अलग अलग प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं माइट्स जो है वह इसके अंदर मनुष्य और अन्य जंतु को प्रभावित करती हैं। कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं माइट्स हो सकते हैं जो कि इसके अंदर मनुष्य को प्रभावित करते हैं या इसके अंदर कह सकते हैं अन्य जंतु को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जैसे हो सकता है सार्कोप्टिस इसके अंदर कह सकते हैं इसके भी जो इसके अंदर कह सकते हैं माइट्स हैं, यह मनुष्य को प्रभावित करने वाले माइट्स के रूप में इनको काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सार्कोप्टिस इसके अंदर कह सकते हैं इसके भी मनुष्य को प्रभावित करने वाले माइट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं डेमोडेक्स इसके अंदर ब्रेविस जो होता है इसके अंदर जो कहां पर पाई जाती है इसके अंदर सिर और धड़ भाग में, इसके अंदर वह भी सीबेसियस ग्रंथि को प्रभावित करने वाला। स्किन या त्वचा में सीबेसियस ग्रंथियां जो पाई जाती है सीबम का सिक्रीशन करती हैं, तो सीबेसियस ग्रंथि को प्रभावित करने वाले माइट्स कौन से होते हैं, डेमोडेक्स जिसे ब्रेविस कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जो माइट्स है मनुष्य तथा अन्य इसके अंदर कह सकते हैं डोमेस्टिक जो जंतु होते हैं, इसमें घरेलू जंतु या डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल या पालतू जंतु आते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी इसके अंदर पाए जाते हैं। पूर्ण रूप से इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन परजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं, इसलिए इसे ऑब्लिगेट इसके अंदर कह सकते हैं पैरासाइट कहा जाता है। कैटल्स जैसे इसके अंदर देख सकते हैं कि गाय भैंस उनके शरीर पर डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट पाए जाते हैं, उन्हें माइट्स कहा जाता है। तो माइट्स इसके अंदर जो जंतु है मनुष्य के शरीर पर भी पाए जा सकते हैं, और इसके अंदर कह सकते हैं डोमेस्टिक या घरेलू इसके अंदर कह सकते हैं या पालतू जंतु के शरीर पर भी पाए जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं कीट होते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट एनिमल हो सकते हैं टिक्स, ये भी आर्थ्रोपोडा संघ के इसके अंदर कह सकते हैं जंतु होंगे।
तो इसमें माइट्स के कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज हो सकती है? एक तो डेमोडेक्स ब्रेविस, सार्कोप्टीज इसके अंदर कह सकते हैं, इसके भी जो स्पीसीज होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं माइट्स की स्पीसीज है। मनुष्य और अन्य जंतु को इसके अंदर कह सकते हैं प्रभावित करते हैं। उसमें अन्य इसके अंदर जंतु जो है उसमें स्तनधारी जंतु को मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कीट होते हैं। नेक्स्ट हो सकते हैं इसके अंदर टिक्स। टिक्स इसके अंदर कह सकते हैं कौन से जंतु हो सकते हैं? टिक्स इसके अंदर जो जंतु लक्षण पाए जाते हैं, खंडीभवन जंतु के शरीर में एब्सेंट होता है। खंडीभवन इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाया जाता है, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। और सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का मुख्य लक्षण होता है, लेकिन टिक्स जो होती है इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं खंडीभवन एब्सेंट होता है। 4 जोड़ी लेग्स पाई जाती है जंतु के शरीर पर। रक्तपोषी जंतु होते हैं, ब्लड को भोजन के रूप में लेने वाले जंतु हैं, इसलिए इन्हें इसके अंदर कह सकते हैं सेंगिवोरस भी कहा जा सकता है या ब्लड सकर एनिमल कहा जाता है। और रक्तपोषी होते हैं तो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, और जंतु के शरीर के बाहर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तो एक्टोपैरासाइट में इसके अंदर कह सकते हैं जैसे एनिमल जो है टिक्स वह ब्लड को भोजन के रूप में लेता है, जिसको ब्लड सकर एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, लेकिन खंडीभवन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो टिक्स पाई जाती है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से अलग अलग ऑर्डर इसके अंदर कह सकते हैं टिक्स में भी पाए जाते हैं। तो आइसोप्डी इसके अंदर कह सकते हैं, आइसोप्डी जो इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर होता है, इसमें मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं कौन सी टिक्स आती है? हार्ड टिक्स आती है। और जो इसके अंदर कह सकते हैं एर्गेसिडी इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑर्डर है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो टिक्स है वह सॉफ्ट होती है। जंतु का शरीर इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार का है, सॉफ्ट है या हार्ड है, इस आधार पर भी जंतु को अलग अलग ऑर्डर या गण में रखा जाता है। आर्गेसिडी और इसके अंदर कह सकते हैं आइसोप्डी, 2 अलग अलग प्रकार के ऑर्डर अलग अलग इसके अंदर टिक्स के पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हार्ड जो टिक्स होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं रॉकी माउंटेन इसके अंदर कह सकते हैं स्पॉटेड फीवर कॉज करती है। हार्ड जो टिक्स होती हैं जो कि आइसोप्डी इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। हार्ड टिक्स जो है चट्टानी पर्वतीय धब्बे युक्त इसके अंदर कह सकते हैं फीवर या बुखार जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं कॉज किया जाता है हार्ड टिक्स के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गया इसके अंदर, वह भी नेगेटिव इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये डिजीज कॉज करती है। स्पॉटेड इसके अंदर फीवर जो कि माउंटेन स्पॉटेड फीवर कहलाता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हार्ड टिक्स के द्वारा होता है। इसके अलावा लाइम इसके अंदर डिजीज भी इसके द्वारा होती है। लाइम जो रोग होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह भी कॉज किया जाता है हार्ड टिक्स के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर क्यू फीवर जो होता है इसके अंदर यह भी कॉज किया जाता है हार्ड टिक्स के द्वारा। तो लाइम डिजीज, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन या जिसे कहा जाता है इसका चट्टानी पर्वतीय धब्बे युक्त जो फीवर या बुखार है, ये तीनों जो डिजीज होती है इसके अंदर कह सकते हैं वह कॉज की जाती है हार्ड टिक्स के द्वारा। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर टिक्स जो है इनका नेगेटिव इंपॉर्टेंस इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। और ये जो जंतु होते हैं ब्लड को सक करने वाले, ब्लड को भोजन के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं लेने वाले जंतु होते हैं, इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। टिक्स और माइट्स के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट और कौन कौन से इंसेक्ट या अन्य जंतु इसके अंदर कह सकते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंट पेस्ट के रूप में काउंट किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आता है इंसेक्टा क्लास या इंसेक्टा वर्ग। इंसेक्टा क्लास को इसके अंदर कह सकते हैं इंक्लूड किया जाता है मैंडिबुलेटा सब फाइलम में या मैंडिबुलेटा इसके अंदर कह सकते हैं उपसंघ में। मैंडिबुलेटा उपसंघ की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर या गण हो सकते हैं, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट इसके अंदर ऑर्डर या गण होता है जिसे कहा जाता है डिप्टेरा। डिप्टेरा इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर या डिप्टेरा गण। इसमें कौन कौन से जंतु आ सकते हैं? डिप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसके अंदर कह सकते हैं इस जंतु में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मुखांग या जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं माउथ पार्ट या मुखांग इसके अंदर कह सकते हैं डिप्टेरा ऑर्डर के जंतु में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें 1 पेयर या एक जोड़ी इसके अंदर कह सकते हैं कार्यात्मक इसके अंदर पंख या फंक्शनल इसके अंदर विंग पाए जाते हैं। तो कार्यात्मक पंख इसके अंदर कह सकते हैं या इसके अंदर फंक्शन करने या उड़ने के लिए जो पंख इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं वह केवल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, लेकिन मुखांग विभिन्न प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं वेक्टर के रूप में इसके अंदर कार्य कर सकते हैं डिप्टेरा ऑर्डर के जंतु। कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे विभिन्न कौन कौन सी डिजीज या रोग है जिसमें ये वेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं? फर्स्ट हो सकती है लिस्मानियासिस, फिलेरिया डिजीज, मलेरिया। इसके अलावा ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होने वाला ट्रिपेनोसोमियासिस,
वायरल इसके अंदर कह सकते हैं एनसिफिलिटिस। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होने वाला ट्रिपेनोसोमियासिस भी इसी के द्वारा होता है, लिस्मानियासिस के द्वारा होता है। इन सभी डिजीजेस में जो एनसिफिलिटिस है या मलेरिया है, फिलेरिया है, लिस्मानियासिस है, सभी में इसके अंदर कह सकते हैं डिप्टेरा जो इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर है, इसके जंतु इसके अंदर वेक्टर या वाहक के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसके अंदर कह सकते हैं इन डिजीजेस में डिप्टेरा ऑर्डर के जंतु इसके अंदर वेक्टर या वाहक का कार्य करते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर यह जंतु इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया या जो वायरस होता है या जो भी जंतु डिजीज कॉज करता है, प्रोटोजोआ का जंतु हो सकता है या वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, उसको इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने का कार्य या ले जाने का कार्य जो करते हैं इसके अंदर वेक्टर करते हैं, और इन वेक्टर के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग किया जाता है डिप्टेरा ऑर्डर के जंतु का। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर मॉस्किटो। ये भी स्मॉल एनिमल होते हैं जिसमें डेलिकेट लेग्स पाई जाती हैं, पतली इसके अंदर लेग्स या टांगे पाई जाती हैं। पंख इसमें भी इसके अंदर कितने होते हैं, 1 पेयर या एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग इसके अंदर कह सकते हैं एंटीना या श्रृंगिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। इंसेक्टा इसके अंदर वर्ग के जंतु है जिसमें श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, एंटीना पाए जाते हैं, लेकिन जो कैलिसेटा वर्ग के जंतु थे इसमें इसके अंदर कह सकते हैं श्रृंगिकाएं या एंटीना इसके अंदर कह सकते हैं अनुपस्थित थे। तो मॉस्किटो जो स्मॉल एनिमल होते हैं, एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। यह जंतु इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड पर भोजन इसके अंदर कह सकते हैं इसका क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। फूड के लिए इसके अंदर किस पर निर्भर रहते हैं, ब्लड या इसके अंदर कह सकते हैं रक्त पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इनको भी रक्तपोषी जंतु कहा जाता है। एनोफिलीज इसके अंदर जाति के जो मच्छर हैं, जैसे इसके अंदर कह सकते हैं मलेरिया रोग में वाहक या वेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं एजिप्टी। एनोफिलीज एजिप्टी इसके जो स्पीसीज होती है वह येलो फीवर जो मॉस्किटो होता है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो एनोफिलीज एजिप्टी जो होती है इसकी जाति जो है, जैसे एनोफिलीज जाति जो है वह मलेरिया रोग में वेक्टर के रूप में कार्य करती है, इसी प्रकार एनोफिलीज एजिप्टी जो होती है येलो फीवर में इसके अंदर कह सकते हैं वेक्टर या वाहक के रूप में कार्य करती है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं मॉस्किटो या मच्छर की इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज या जाति होती हैं, जिसे एनोफिलीज इसके अंदर कह सकते हैं एजिप्टी कहा जाता है।